नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल हरियाणा में एचएसएससी पूरे फुल मोड में है। आज उन्होंने 2 दिन पहले ही उसका जेई का दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम भी ले लिया और आज शायद ऑब्जेक्शन डालने की लास्ट डेट है। तो आप सबको पता है, उसी पे बात करते हैं। आज कुछ 4 पॉइंट है जिन पे आज हम बात करेंगे। एक तो जो जेई का एग्ज़ाम, उसका रिव्यू और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 56-57 की लिस्ट कब तक आएगी, ग्रुप डी की जो रिजल्ट आ रही और अपकमिंग वैकेंसी, और टीजीटी रिजल्ट के ऊपर। टीजीटी रिजल्ट से मेरा मतलब था टीजीटी का जो अभी रिजल्ट हुआ है वो पंजाबी के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें भी 1-2 खामियां, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई एचएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था। आप सबको पता है 7 तारीख का एग्ज़ाम था और 8 तारीख का था, लेकिन 7 वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 9 तारीख का कर दिया था। चलो, जो भी रीज़न थे, आखिरकार एग्ज़ाम हो गया, सबसे बड़ी बात तो यही है। और 8 तारीख का तो जैसे पहले से जो शेड्यूल्ड था उसी टाइम पे हुआ, सब कुछ हुआ। तो आजकल भाई क्या है ना, जो नॉन टेक वाले बंदे हैं वो टेक वालों का रिव्यू कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम तो बहुत आसान था, ये था। भाई जो जिस फील्ड का है उससे पूछो। आज आज आपने देख भी लिया होगा, बहुत सारे ग्रुप्स में बच्चों ने भी डाल रखा कितना हार्ड था, हमारे तो क्वालिफाई नेचर भी नहीं हो रहा हमसे। तो भाई वो देखो, बात ऐसी है, पेपर जो आ रहा है उसका लेवल बेस्ट लेवल है हरियाणा का आज तक का। क्योंकि क्योंकि हरियाणा के साथ हमेशा यही हुआ है, कभी कुछ ज़्यादा पूछ लिया, कभी कुछ ज़्यादा पूछ लिया, लेकिन अब की बार का जो पेपर का आया था वो लेवल बेस्ट था। लगभग हर सब्जेक्ट से जो इन्होंने सिलेबस के अंदर दिया था उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़े पूछे गए हैं किसी सिलेबस तो उससे सब्जेक्ट से बेशक से 1-2 पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जरूर गए हैं। ये नहीं है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को इन्होंने छोड़ दिया। तो अच्छे लेवल का एक पेपर आया था। और जैसा कि आज आपने हमारे चेयरमैन साहब का वो भी देख लिया होगा ट्वीट, उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी ऑब्जेक्शन लगेंगे मैं उतनी ही जल्दी रिजल्ट भी निकाल दूंगा। तो उन्होंने तो डेट दी है, आज रात 11:59 तक की टाइम है कि आज रात तक को आपको जो भी ऑब्जेक्शन है वो लगा लो। और अब की बार मेरे को जहाँ तक लग रहा है, और मैंने देखो, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। मेरे को एग्ज़ाम सेंटर पे अपने चेयरमैन साहब भी मिल गए थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, दो चार बातें थी। मगर सर हमेशा एक ये होता है कि एचएसएससी ना एग्ज़ाम के हमारे वो तो ले लेती है ये ऑब्जेक्शन, लेकिन उसके नंबर या हमें कभी कुछ बताती नहीं है कि भाई ठीक हुआ नहीं हुआ। तो उन्होंने भाई उस टाइम तो मुझे श्योर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो ऑब्जेक्शन लगाओगे उसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, हमारी जो जो जिन्होंने आंसर की बनाई उनके पास ज़रूर भेजेंगे और उनको बताएंगे कि भाई बच्चों का ये ऑब्जेक्शन, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आएंगे। तो जिस हिसाब से भाई चल रहे हैं, तो ये मानो इस हफ्ते अगर देखो 2 सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें, या तो इनका मकसद है जो आगे डिप्लोमा बेस्ड ड्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए टेक्निकल वालों बच्चों का कैंडिडेट रद्द करने का, या फिर इनका ये हो सकता है कि ये 56-57 के बच्चों को भी लिस्ट से, जो टेक्निकल में लग जाए उनको 56-57 की लिस्ट से भी बाहर कर दें। तो इसका जितना मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मैंने पूछा भी था उनसे कि मगर चेयरमैन साहब हमेशा पे एग्जाम तो ले लेते हो रिजल्ट, तो उन्होंने यही कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम लोगों को लेटर भी मिलेगा ज्वाइनिंग। तो ये सब भाई इसकी बात होगी जेई की। अब हम दूसरी बात करते हैं 56-57 की लिस्ट। भाई 56-57 की लिस्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जेई का पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी शायद 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आ जाए। क्योंकि इसके कारण है ना, ये जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं, जो जेई में जो उन्होंने एग्जाम दिया और जिनका क्वालिफाई या जो भी मान लो उनका क्लियर हो रहा है, वो बच्चों का कैंडिडेट रद्द कर दें। लेकिन एक सिनेरियो ये भी बनता है, क्योंकि इन दोनों की ना इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस थी वो 7 भरवाई थी, तो शायद रिजल्ट भी 7 निकाल दे। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं इनका पहले ही निकालेंगे। तो ये 2 सिनेरियो तो मैंने आपको बता रहा था कि इनका ये 2 सिनेरियो बनते हैं। तो 56 की लिस्ट मोस्ट प्रोबेबल है भाई, एग्ज़ाम 17 को और 18 को होगा। ये कोई बोल रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ भी कहीं भी चले जाओ, चेयरमैन साहब पूरे आश्वस्त थे इस बात को लेके कि वो 17-18 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे 56-57 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये देर भी करेंगे तो 15 लास्ट मान के चलो लिस्ट आनी है।
तो जेठ भाइयों के अपने किताबें उठाओ और अपनी तैयारी करो भाई। लेवल आ रहा है अच्छा, आपको अच्छा लेवल का एग्जाम देखने को मिलेगा। वो पिछली बार वाला नहीं है कि 41 रिपीट हो गए, 42 रिपीट हो गए। तो अपने भाई 56-57 की तैयारी करते रहो। और ग्रुप डी का रिजल्ट आपको पता है, कल आ लिया 3000 बच्चों का। सब कह रहे हो इतनी ऊपर कट ऑफ गई, भाई वो कट ऑफ पहले बता दी थी उन्होंने। इन्होंने सिर्फ वो बच्चे बुलाए, लगभग 3400 के करीब करीब बच्चे हैं जो पिछली बार 5 नंबर की वजह से रह गए थे, जिनका रिजल्ट होल्ड कर दिया था। ये सिर्फ वो बच्चे हैं, अभी ये कोई वो रिजल्ट नहीं आया है अभी। और आज का ट्वीट भी देखा होगा आपने, लगभग 15,000 वैकेंसीज और आ रही हैं ग्रुप डी की। तो ये सब बहम से निकाल दो कि क्या नाम है कि बच्चे और नहीं लगेंगे, अरे सबका नंबर आएगा। ये जिन्होंने ग्रुप डी में नंबर अच्छे ले रखे हैं उनका भी आएगा, जिन्होंने ग्रुप सी में अच्छे नंबर ले रखे हैं उनका भी आएगा, और जिनका मान लो कारणवश ग्रुप सी में रह गया वो ग्रुप डी में अच्छे नंबर आ गए तो उनका भी आएगा। भाई नंबर सबका आएगा। तो 15,000 वैकेंसी पाइपलाइन के अंदर है। जितनी जल्द मेरे को लग रहा है इस सितंबर 1 तक तो शायद लिस्ट ही निकाल दें ग्रुप डी की भी एक और अब आखिरी में पॉइंट है ये है भाई, टीजीटी रिजल्ट पंजाबी का जो पीछे हुआ, मेरे पास 2-4 बच्चों का फोन आया। उनमें ना उन बच्चों ने कहा कि सर हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि उनके सेम नंबर है, कट ऑफ जितने सेम नंबर हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा ना उनका नीचे रीजन आ रहा कि भाई क्योंकि सिर्फ 5 बच्चों को रीजन दिया था कि वो अपनी कैटेगरी में यंगर है, इस वजह से उनको वो कंसिडर नहीं किया गया। तो देखो इसके ऊपर मैंने पहले बताया था कि मेरी चेयरमैन साहब से वहाँ HSSC ऑफिस गया जब भी बात हुई थी, तो वहाँ पे यही कहा गया था कि भाई जब तक हम इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं कर दें तब तक हम इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। तो अब देखो भाई वेट करो, इसके अलावा तो कोई उसका है नहीं। वेट करो, स्कोर कार्ड आते ही आप लोग अपने पंजाबी जो भी टीजीटी का प्रॉब्लम आ रही है वो लोग अपनी सोल्व करवा लेना। ये मैं आपको श्योर कर देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भाई आजकल आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी चैलेंज कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख। भाई 10-15 लाख रुपए ना छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। और पॉलिसी अगर ऐसे ही चैलेंज होने लगी ना तो हर तीसरा बंदा जाके सुप्रीम कोर्ट में ना पॉलिसी, तो फिर सरकारें सुप्रीम कोर्ट से चलने लग जाएंगी। तो इस बहम को छोड़ दो कि वो कह रहे हैं हम लड़ लेंगे। वो तो डबल बेंच में भी खारिज करवा रहे थे, वो तो सिंगल बेंच से ही खारिज करवा रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो ऐसी बात नहीं है। अब आप अपनी तैयारी पे रखो, एग्ज़ाम होंगे ज़रूर होंगे, अपनी किताब उठाओ पढ़ो। अगर किसी भाई को किसी चीज़ से लेके कोई डाउट है तो ये कमेंट कर देना और अपना टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।